आंखों ही आंखों में यूं इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। प्लांटेड हुकूमत, प्लांटेड वजीर आजम, प्लांटेड लोटे, प्लांटेड सहाफत और प्लांटेड सवालात, कुल मिलाकर बनती है पीडीएम सरकार। इनका रिकॉर्ड है कि जब कोई काम करना प्री प्लान करना। इमरान खान की बात याद आ जाती है कि जिम खाने में मैच खेलते हुए बाऊजी अपना अंपायर लाजमी खड़ा करते थे। बेटी का भी यही काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने व्हाट्सएप सहाफी लाजमी खड़े करती है। पहले से ही सवालात रटाकर सिखा पढ़ाकर सामने खड़े करती है और डड्डू चार्जर की ड्यूटी लगा दी जाती है कि किस सहाफी को कब सवाल करने की बारी देनी है। डड्डू चार्जर की आंखें और बाजू बैक वक्त काम कर रहे हैं। मीठी सी मुस्कुराहट से किसी थके हुए सहाफी की हौसला अफजाई भी की जा रही है। आप भी जरा क्लिप देखें। पाकिस्तानियों के लिए तो एक मरियम नानी को झेलना मुश्किल तरीन काम है। जब दो इकट्ठी हो जाती है तो फिर रंग भी चोखा आता है। मरियम नानी की चीखें तो अदालत के खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद न करने के सिलसिले में निकल रही हैं। ये औरत जब निकलती है किसी न किसी को हुक्म देने ही निकलती है। ये अदालत पाकिस्तान की मुअज्जिज अदालत है। इसे हुक्म देने वाली ये सर्टिफाइड मुजरिमा कौन होती है? क्या इसका ये ताज़ा बयान कि इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए? अदालतों पर इसका जोर देना तो इन्हें अदालत के जुमरे में नहीं आता। इस सर्टिफाइड मुजरिमा को वापस सलाखों के पीछे कब धकेला जाएगा? इसको अपने बिस्तरे मर्ग पर पड़े बाप की खिदमत के लिए खोला गया था, मगर ये राह जाते हर राहगीर पर भौंकेगी, ये तो किसी फैसले में नहीं लिखा गया था। इस मुल्क के कानून की भी समझ नहीं आती। पता नहीं ये शरीफ खानदान पर क्यों लागू नहीं होता। इस मुल्क की जेलों में हजारों ऐसी औरतें बंद है जिनके बाप भाई शोहर बीमार है। इन्हें इनकी तीमारदारी के लिए जेलों से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? क्या इनके हुकूक इस मरियम नानी के हुकूक के बराबर नहीं है? इस मुल्क के कानून का लाडला कौन है वो तो सबको साफ साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ रोज पहले इसी मरियम नानी ने अदालतों को मशवरा दिया कि तराजू तो सीधा कर लो। तराजू सीधा है तो ये औरत वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल एंजॉय करते हुए पूरे मुल्क में दंदनाती फिर रही है। वैसे इस बार इमरान खान साहब को भी ये सवाल करना चाहिए कि इस सजा याफ्ता मुजरिमा को सड़कों पर दंदनाने के लिए क्यों छोड़ा हुआ है? ये किसी कानून के अंडर क्यों नहीं आती है? रह गई इसकी कनीज डड्डू चार्जर। वो औरत तो इस काबिल भी नहीं कि इस पर बात की जाए। मरियम नानी की उतरन पहनकर खुद को शरीफ खानदान की खुद साख्ता मलिका समझती रहती है। जिस खानदान का सुल्तान खुद साख्ता जिला वतनी काट रहा है, इसकी कनीज की क्या औकात होगी? वैसे इस खुद साख्ता शाही खानदान को देखकर मुगल बादशाहों का जवाल याद आ जाता है। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद मुगलों की कई नस्लें दिल्ली की गलियों में भीख मांगती फिरती थी। मरियम नानी और इसके भाइयों के लहजों की रौनक और मगरूर रवैये उन शहजादों और शहजादियों की याद दिला देते हैं जो आखिरी मुगल बादशाह की जिला वतनी के बाद दिल्ली की गलियों में दर बदर हो गए थे। अगर मुगल बादशाह भी अपना सारा खजाना बरतानिया और स्विट्जरलैंड के स्विस अकाउंट्स में डाल देते तो इनकी नस्लों को भी शायद वैसी जिल्लत और रुसवाई न सहनी पड़ती। मुगल दोबारा जिंदा होकर आ जाएं तो शायद शरीफ खानदान से बहुत कुछ सीख सकें। याद रखने की बात यह है कि हर उरूज को जवाल है। हर फानी शय ने बिल आखिर खत्म हो जाना है। मरियम नानी जितनी भी आखिर उठा ले, बिल आखिर कुदरत का कानून लागू होकर ही रहेगा। इस औरत ने जिस तरह अपने जर खरीद व्हाट्सएप सहाफियों और नू लीग मनूस दानश्वरों को मजहब कार्ड देकर खान साहब के पीछे लगाया है, इससे खान साहब की जान को शदीद खतरा है। ये मनूस फितना नानी अपनी फजूल गोई से इस फितने को हवा दे रही है। बेचारी पटवारी पहले ही 45% ग्रोथ के साथ छोटे दिमाग के मालिक हैं। इन्होंने किसी बात की तहकीक तो करनी नहीं। जो इनके इम्पोर्टेड अकाउंट ने बताना है उसके पीछे भाग पड़ना है। बुग़्ज़ इमरान की पट्टी तो पहले ही इनकी आंखों और दिमागों पर बंदी है। ये औरत इतना खतरनाक खेल खेल रही है जो किसी भी वक्त इसके अपने लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल तो ये सारा इम्पोर्टेड टोला मुल्क और अवाम के लिए खतरनाक बने हुए हैं। जब से आए हैं इस मुल्क के गरीब आदमी की जिंदगी पर कहर बनकर टूटे पड़े हैं। अवाम को इन्होंने खुद को नापसंद करने की कड़ी सजा दी हुई है। न जाते हैं और न जान छोड़ते हैं। इक्तदार की कुर्सी को चिमटे रहना चाहते हैं। सारी दुनिया इन पर अदमे एतमाद किए बैठी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है। लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं। इनके चचा मोहतरम डटाई से अपने अकाउंट से मिल रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात बेच रहे हैं। सीपैक को सुस्त करने के मुआहदे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने माली मदद के बदले अमरीकी हुकाम को चीन से दूरी और सीपैक की रफ्तार सुस्त करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। अमेरिका और यूरोपीय बरादरी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनकी हकीकी मदद सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही कर सकते हैं। अमेरिका में मौजूद सहाफी बरादरी ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है और अब ये खबर हर तरफ सफर कर रही है। इम्पोर्टेड जब से इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, एक के बाद एक कानून बनाते चले जा रहे हैं। कौमी असेंबली में इनको ओपोजिशन करने वाला कोई मौजूद नहीं है। इनका असेंबली में वो हाल है, खुला खाओ तो चोखा नहाओ। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। 20 लोटों की नाम नेहाद ओपोजिशन के नाम पर राजा रियाज और चंद एक दूसरे मेंबरान मौजूद हैं जो पाकिस्तानियों के पैसे पर अय्याशियां कर रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाहें डका रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजिस पर कब्जा किए हुए हैं, सस्ती ग्रोसरी और मुफ्त पेट्रोल के मजे लूट रहे हैं। इन लोटों के लिए भी पाकिस्तान के किसी कानून में कोई सजा नहीं है। इस इम्पोर्टेड सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से मजीद $10 अरब की फरमाइश कर दी है। ये इमदाद की अपील नहीं
बल्कि कर्जे की अपील है जिसका बोझ पाकिस्तानियों ने उठाना है। इन्होंने तो लूट मार करके बाहर भाग जाना है। नैब के कवानीन इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक के बाद दूसरा चोर बादशानी केस खत्म करवाकर सुरखरू हो रहा है। इसहाक डार ने भी बर्बरियत का केस दायर कर दिया है। जल्दी इसे भी करप्शन के हर केस से सुरखरुई मिल जाएगी। जब से इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत हुई है, इस मुल्क की इज्जत और गैरत का सौदा कहां कहां नहीं किया गया। ट्रांसजेंडर कानून पास करके अपने आका के आका इसराइल को भी खुश कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को तो ठीक से हेजड़े और ट्रांसजेंडर का फर्क भी नहीं मालूम। इससे माशरे में जो बड़ा बिगाड़ पैदा होने वाला है, इसका तो इन मरियम अव्वल और मरियम सानी को अंदाजा तक नहीं है। अगर अंदाजा हो भी तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इनके बच्चों और नस्लों ने कौन सा पाकिस्तान में रहना है। डीजल ने भी एक रोज पहले पीटीआई को धमकाने के लिए बहुत बड़के मारी थी। इस वक्त इस मौलवी के इत्तेहादियों की अक्सरियत होते हुए ट्रांसजेंडर का गैर इस्लामी और गैर शरई कानून पास हो गया और ये बस ठट्ठेबाजी करता रह गया। इन्हें सब पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन मौलवियों की मौजूदगी में इस मुल्क का बदतरीन कानून इनकी सरबराही में पास किया गया। डीजल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसजेंडर कानून के बारे में सवाल किया गया तो इसने कोई माकूल जवाब देने की बजाय ट्रांसजेंडर के कानून पर पीटीआई को जुगत मारी और हंसता हुआ रूस्टम छोड़कर चला गया। इसके चंद फॉलोअर्स को शायद उम्मीद हो कि डीजल इस कानून के खिलाफ कोई बयान देगा, मगर डीजल तो कहका लगाकर हंस दिया और चल दिया। इस ठट्ठेबाजी से मौलाना का अपना कैलिबर ही एक्सपोज हुआ है। इसने कहा कि पीटीआई वालों को इस कानून की ज्यादा जरूरत है। मौलवी साहब बताना पसंद करेंगे कि इसमें ठट्ठा लगाने की क्या जरूरत थी, जबकि कुरान पाक ने हम जंस परस्तों के बारे में बहुत सख्त मौकफ इख्तियार किया है, कौमे लूत की तबाही को तफसील से बताया है। मगर इस मौलवी डीजल को यहूदी फतवे बांटने और अय्याशियों के अलावा दीन मजहब की कोई बात नहीं याद। सुकरात के सामने एक अजनबी आदमी नहायत खूबरू आला पोशाक कमाल हुलिया उठाया हुआ आया तो सुकरात बोला, कुछ बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो। अजनबी बोला, तुम यहूदी एजेंट हो। सुकरात ने अपने शागिर्दों की तरफ देखा और कहा, जगह बनाओ, हमारे दरमियान मौलाना आए हैं। हमारे मौलाना भी ऐसे हैं, इनकी काबिलियत भी इनके झूठे फतवे हैं। एक और चाबी का खिलौना भी आजकल गुमसुम है। इसका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हुआ है कि वो इस खबीसाना कानून के पास होने पर जरा नहीं खिसका। और तो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के कह के लगाती तस्वीर पर भी कोई इतराज नहीं हुआ। ये वही मैक्रोन है जिसने गुस्ताखाना खाकों को प्रमोट किया था, गैरेट विल्डर की हिमायत की थी। ये वही मैक्रोन है जिसके मुल्क की मसनूआत का बाइकॉट अरब नौजवानों ने किया था तो ये मुसलमानों के सामने घुटनों के बल झुक गया था और जिसकी तस्वीर हमारे हर शॉपिंग मॉल के फर्श पर बनाई गई थी, जिस पर पाकिस्तानी जूते लेकर चलते फिरते थे। क्राइम मिनिस्टर की शोबाजियां कह के और मुसरतें बता रही हैं कि इस कदर दोस्ती के पीछे किस कदर गठजोड़ और साजिशें रची हुई हैं। इमरान खान को ये मुनाफत नहीं आती, इसीलिए वो इन कुव्वतों की आंखों में शहतीर की तरह चुपते हैं। अब कनीजे खास की सुनिए। कनीजे खास बनने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। शरीफ खानदान की जूतियां सीधी कर करके ये औरत इस दर्जे पर फाइज हुई है। दुनिया की हर लानत मलामत समेट कर बेचारी को ये ओहदा मिला है। इसे बरकरार रखने के लिए मेहनत तो करनी होगी और सामने स्क्रीन पर ये मेहनत साफ साफ नजर आ रही है। हाथों, आंखों, मुस्कुराहटों से इशारों पर इशारे चल रहे हैं। ऐसी गैर इस्लामी हरकत की मुर्तकिब औरत ने इमरान खान पर मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। इमरान खान ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर अवाम के सामने पेश किया। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करके इनकी जान को खतरे में डाल दिया गया है। एक तस्वीर मुलाहजा फरमाई। दो सियासी जमातों के बुनियादी फलसफे और सोच में फर्क वाजे करती है। एक तरफ डॉक्टर सानिया निश्तर सैलाब से मुतासरा खानदान के लिए 4 लाख रुपए इमदाद का ऐलान करके इनसे आजिजी से बात कर रही हैं और दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब 2000 रुपए इमदाद का कहकर तकब्बुर से कौम पर एहसान जता रही है। अफसोस तो इन लोगों के अंधे पैरोकारों पर है जो अवाम को बासानी बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं। सुना है लंदन यात्रा के दौरान नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ और मरियम रंगबाज को मीटिंग से बाहर निकाल दिया था। दाई की औलाद की यही असल औकात है, मगर अपनी औकात बढ़ाने के लिए बेचारी उल्टी सीधी हरकत करती है। मगर जितनी भी कोशिश कर ले मरियम सफदर जैसी नहीं बन सकती, रहेगी कनीज की कनीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।